बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को रमैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ कोकोनट के बिस्किट की रेसिपी को शेयर करूँगा और इसको इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा कि आप इजीली अपने घर में इसको बना सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल लेकर इसके ऊपर आपने टी स्टैंड रख कर आपने मैदे को छान लेना है। मैदा जो मैं ले रहा हूँ ये तकरीबन 1 कप के बराबर मैदा आपने लेना है। आपने टी स्टैंड में इस तरह मैदा डालना है और आपने इसको छान लेना है। ये बड़े वाला टी स्टैंडर है, या आप कोई भी स्टैंडर लेकर आप उसे मैदा छान सकते हैं। और इसके बाद ये बेकिंग पाउडर है 1 चाय की चम्मच के बराबर, ये डालकर आपने इसको भी छान लेना है। और इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने ये मैदा एक अलग बाउल में डाल लेना है। इसके बाद आपने बटर लेना है, ये तकरीबन आधा कप के बराबर है। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बटर में आपने ये आइसिंग शुगर जो तकरीबन आधा कप के बराबर है, पिसी चीनी जिसको कहते हैं, ये आपने डालकर इसमें विस्क के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि ये जो बटर रखा हुआ है हमने, ये चीनी और बटर अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स हो जाए। तो जब ये मिक्स हो जाए तो आपने इसके अंदर 1 कॉफ़ी के बराबर नारियल का बुरादा ये इसके अंदर डालकर आपने इसको दोबारा विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि ये बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाएं। और इसके बाद आपने ये जो मैदा हमने रखा हुआ था अलग बाउल में डालकर आपने ये मैदा इसके अंदर मिक्स करना है और इसको आपने नरम हाथों से मिक्स करना है। इसके बाद आपने 1 अदद अंडे की सफ़ेदी इसके अंदर डाल देनी है। आपने जर्दी का इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना और आपने इसको इतनी देर तक मिक्स करना है जब तक ये यकजा नहीं हो जाते। और आपने इसको नरम हाथों से मिक्स करना है। आपने इसको टाइट हाथों से मिक्स नहीं करना, नहीं तो आपके जो कोकोनट बिस्किट हैं वो सख्त बनेंगे। तो आपने नरम हाथों से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और इसके बाद आपने जब ये मिक्स हो जाए तो ये छोटे छोटे बॉल बनाकर आपने इस तरह जो है ये बिस्किट की शेप हाथ से बना लेनी है। तो ये देखें, आपने इस तरह प्रेस करके इस तरह राउंडल बनाकर आपने ये कोकोनट बिस्किट बना लेने हैं। ये इंशाल्लाह खाने में इतने मज़ेदार और टेस्टी होंगे, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो ये तमाम बिस्किट मैंने बना लिए। इसके बाद एक मैंने ये थाली ले ली है, ये इस थाली पे आपने बटर लगा लेना है इस तरह। ये देचके का ढक्कन है, आप उसका इस्तेमाल कर ले सकते हैं। और आपने बटर पेपर लगाकर आपने ये जो बिस्किट बनाए थे 1 बाय 1 करके आपने इसके ऊपर लगा लेने हैं। और इसके बाद आपने एक देचकी ले लेनी है बड़ी, और आपने इसको 4 से 5 मिनट गर्म करने के बाद आपने ये बिस्किट रखे हुए थे आपने इसके देचकी के अंदर लगा लेने हैं। और आपने इन बिस्किटों को हल्की आंच में पकाना है 40 से 45 मिनट तक। इसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है। 40 से 45 मिनट गुजरने के बाद ये बिस्किट तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद आपने इनकी प्रेजेंटेशन इस तरह कर लेनी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर जज़ाकुमुल्लाह खैर।